हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसका जो ये सेकंड पार्ट है बेटा, फर्स्ट जो पार्ट्स है वहां पर हमने जो डिफरेंट जो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं इसके वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है बेटा, तो यहाँ पर आपको जो लिंक है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के जो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट इसके बारे में है, वेयर डिड पीपल लिव, पीपल लोग कहाँ पर रहते थे, साथ ही साथ मैप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ इस जो वीडियो है बेटा वहां पर हम देखेंगे कि जो आपके जो हमारे जो नेम ऑफ द लैंड, मतलब हमारा जो लैंड है जिसे हम इंडिया के रूप में जानते हैं, कहीं पर आपको भारत देखने को मिलता है, तो इसका जो नाम है वो कैसे पड़ा। इंडिया के नेम से रिलेटेड हम देखते हैं कि जो टू ऑफ द वर्ड वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो हम ज्यादातर क्या है, इंडिया इंग्लिश में होगा तो इंडिया, या फिर हिंदी में हम भारत के रूप में इंडिया को, हमारा जो देश है, हम उसको पुकारते हैं। अब ये जो इंडिया का जो नाम है वो इंडिया कैसे पड़ा या फिर भारत कैसे पड़ा, तो यहां पर आता है कि द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। ये जो इंडिया जो शब्द है ये कहां से आया है, ये जो इंडस से आया है। एंड जो इंडस है उसको कहा जाता था, संस्कृत में उसको कहते थे सिंधु। मतलब ये जो इंडिया जो वर्ड है वो इंडस का जो बदला हुआ रूप है, और इसका जो संस्कृत में नाम है इसका सिंधु। मतलब जो हम इंडस जो रिवर, मैंने जो पार्ट है वहां पर आपको बताया था कि जो डिफरेंट जो हमारे जो इंडस जो रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक जो नदियां हैं, तो ये जो उसी से जो हमारा जो इंडिया जो है नाम पड़ा है। तो फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन यूर एटलस। एटलस आप देखेंगे, मैप देखेंगे तो आपको ग्रीस और क्या देखने को मिलेगा, वहां पर ईरान। तो यहां से वो जो ग्रीस से और ईरान से इधर से लोग इंडिया में क्या हुए, इंटर हुए, और यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, इंडस रिवर है। और ये जो इसके जो ये जो इंडस जो रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, निकलते हुए आती है, और यहाँ पर वो डिफरेंट उसके जो है ट्रिब्यूटरीज, मतलब उनकी जो सहायक नदियां हैं जो उस रिवर पर आकर मिक्स होती है। तो अब यहां पर हम बात करें द इरानियंस, ईरान से और जो ग्रीक से जो लोग आए, who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indos। मतलब वो जो है आते थे कहां से, नॉर्थ वेस्ट से 2500 ईयर्स पहले इंडिया में आते थे। तो वो बेहतर तरीके से जानते थे किसको, वो जो इंडस जो रिवर है जिसको वो हिंदूज या फिर वो जो इंडोज के रूप में उसको पुकारते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और जो ये जो आपका जो इंडस जो रिवर था, तो इसके जो ईस्ट में, मतलब डायरेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये जो इंडस रिवर का जो ईस्ट डायरेक्शन था, तो इस कारण से इसको जो इंडिया के रूप में, इंडिया के नाम से जानते थे। देन द नेम भारता who used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the ऋग्वेदा। मतलब ये जो भारत जो हम पुकारते हैं तो उसका नाम किस कारण से पड़ा, तो यहाँ पर जो लोग रहते थे, पीपल हु लिव्ड, कहाँ पर रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट मतलब वो जो इंडस रिवर के जो इधर का बाद वाला जो एरिया, पंजाब हरियाणा या फिर उससे नीचे है राजस्थान या फिर इधर आसपास और एरिया है, तो वहां पर जो लोग रहते थे तो वो जो है ऋग्वेदा, जो हमारा जो ओल्डेज जो वेदास है, ओल्डेज जो बुक्स की हम बात करें इंडियन जो लिटरेचर का, तो वो जनरली कहा जाता है ऋग्वेदा, इसको कहते हैं, ऋग्वेद को कहते हैं। ये जो है अर्लीस्ट जो कंपोजिशन हुआ था बहुत पहले इसको लिखा गया था, जो संस्कृत में लिखा गया है, और इसका लगभग डेट बताया जाता है 3500 ईयर्स एगो। मतलब 3500 साल पहले ये जो ऋग्वेदा है उसको क्या किया गया है, लिखा गया है। देन लेटर इट वाज यूज फॉर कंट्री, बाद में इसको जो हमारे कंट्री में उसको यूज किया जाए, और अभी भी जो है ऋग्वेदा है उसका यूज किया जाता है। उसके जो डिफरेंट जो हैम्स है, उसके जो मंत्रोच्चारण है, वो डिफरेंट जो रिचुअल्स है, पूजा पाठ है, वहां पर उनको यूज किए जाते हैं। देन फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। अब जो पास्ट के बारे में हमें जानना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें, कहां से हमें पास्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो मिल सकता है। सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमारे पास सेवरल वेज मतलब कुछ बहुत सारे जो ऐसे जो रास्ते हैं, माध्यम है, जिसके कारण से हम जो है पास्ट को जान सकते हैं, उसके बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं।
वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेयर रिटन लॉन्ग एगोस। मतलब बहुत समय पहले जो बुक्स लिखा गया है या फिर उस समय की कुछ जो इंसिडेंट हुए हैं, कभी कभी हमें जो स्टोरीज के माध्यम से वो सब चीजें जो है जानने को सुनने को मिलता है। सो जो रिटर्न जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो लिखी हुई जो चीज होते हैं बेटा, उसे कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो जो बहुत पहले जो लिखी गई, जो हाथों से जो लिखे जाते थे, तो उसे जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में जानते थे। और जो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो लैटिन वर्ड जो मैन्यू का मतलब क्या होता है, हैंड। मतलब जो हाथों से जो लिखी गई जो चीजें हैं, जिसको हम रीड करके अभी जो रीड करते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, तो वो कहलाता है आपका मैन्युस्क्रिप्ट। सो दिस वेयर यूजली रिटन ऑन अ पाम लीफ। मतलब ये जो लीफ है, पाम जो लीफ है, वहां पर पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते हैं, वहां पर लिखा जाता था, या फिर और ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड बैक ऑफ द ट्रीज नाउ एज द बैर्च। मतलब जो पेड़ के जो छाल वगैरह है उस पर भी लिखा जाता था, पत्तियों पर भी लिखा जाता था। विच ग्रोस इन हिमालयस। मतलब हिमालय जो रीजन पर स्पेशल जो कुछ जो पेड़ जो है ग्रो करते हैं, उगते हैं वहां पर, तो उनके छालों पर, पत्तियों पर जो लिखा जाता था, और उसको हम इंफॉर्मेशन के रूप में उसका आज भी यूज करते हैं, तो वो कहलाता है आपका मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ पर कुछ और डिटेल में बताया गया कि जो पेज जो है, हम ये जो आपको दिखाई दे रहा है, a page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a big park manuscript turned to page 35. पेज नंबर 35 में ले जाएंगे तो हमें जो है बैग जो है, बार्क है, वो मिल जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट से लिखा गया। और ये जो है आपको यहाँ पर एक जो लिखा हुआ पाम लीफ में ये आपको नजर आ रहा है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा कि जो ये तो मैन्युस्क्रिप्ट्स होगा, जो हैंड रिटर्न्स होते थे उस समय जो लोगों के द्वारा जो वहां पर जो लिखे गए थे। नेक्स्ट आता है ओवर द ईयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर ईटन बाय द इंसेक्ट। मतलब ईटन अवे बाय द इंसेक्ट, मतलब जो कीड़े मकोड़े थे वो क्या है, वो पत्ते हैं, पेड़ों के छाल है, तो उसको तो खा ही जाएंगे, है ना। तो वो जो है खा जाते थे, उसमें दिमाग लग जाता था, या फिर और बहुत सारे जो वो इंसेक्ट के कारण से वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। सो बट मैनी हैव सर्वाइव। मतलब बहुत सारे जो है समवेयर डिस्ट्रॉयड एंड समवेयर सर्वाइव। मतलब बहुत सारे जो है डिस्ट्रॉयड भी हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए, और बहुत सारे अभी भी बाकी है। ऑफ्टन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेटरीज। जो वो टेम्पल्स में थे या फिर जो मोनेटरीज थे वहां पर वो अभी भी संभाल कर रखे गए हैं। सो दिस बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। मतलब ये जो बुक्स है वहां पर अलग अलग टाइप के जो सब्जेक्ट, अलग अलग जो विषय है उनके बारे में लिखा जाता था। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो रिलीजियस बिलीफ जो धर्म से संबंधित था, और उसमें जो प्रैक्टिस किए जाते थे, मंत्रोच्चारण है, पूजा पाठ कैसे करने, ये से संबंधित। द लाइफ्स ऑफ किंग, जो उस समय जो राजा महाराजा होते थे तो उसका जो लाइफ है, उनका जो जीवनचर्या है, वो दिन कैसे जीते हैं, क्या रहन सहन, तो उनके बारे में लिखा जाता था। मेडिसिन तो जानते हैं, दवाइयों के बारे में, औषधि जो उस समय होते थे उसके बारे में। साथ ही साथ साइंस का भी उस समय हमारे जो एंसेंटर्स थे उनको बहुत नॉलेज था। सो इस तरीके से जो डिफरेंट जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वहां पर बहुत सारे अलग अलग जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो लिखे जाते थे, बातें लिखी गई थी, और उसका जो इंफॉर्मेशन है अभी भी मिलता है हमें। सो बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स। मतलब कुछ जो हमारे पास जो काव्य है, महाकाव्य, जो कुछ जो आपके जो प्लेज है, पोयम्स है, मेनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत। और अधिकांश जो, जैसे अभी हम रामायण है, महाभारत की बात करते हैं आपका, या फिर हम जो डिफरेंट जो 4 जो वेदास है, जिसमें आपके ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदास आते हैं, तो वो 4 वेदास है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में स्टडी और करेंगे, डिटेल स्टडी। सो ये सभी जो है उस टाइम पीरियड में बहुत पहले लिखा गया था। देन ज्यादातर जो है संस्कृत में लिखे गए थे। संस्कृत के अलावा अदर वेयर इन प्राकृत। जो प्राकृत लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज जो उस समय जो ऑर्डिनरी पीपल, जो लोकल जो पीपल जो यूज करते थे, जिसे उस टाइम पीरियड में प्राकृत लैंग्वेज कहा जाता था, उसमें भी लिखा गया था। और साथ ही साथ जो साउथ का जो पार्ट था, हमारे जो साउथ इंडिया था, ये जो साउथ इंडिया का था, तो यहाँ पर जो है इधर साउथ में हम देखेंगे तो तमिल लैंग्वेज में भी लिखा जाता था। वहां पर भी बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट तमिल लैंग्वेज में पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तमिल भाषा बोलने वाले ज्यादातर लोग रहते थे। सो वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब यहाँ पर हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में जाना। अब जो नेक्स्ट आता है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा एक जो होता है इंस्क्रिप्शन। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, सो हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें, सो इंस्क्रिप्शंस
these are writing on relatively hard surface such as stones or metals। मतलब ये क्या होता था कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है उसको कहां पर लिखा जाता था, हमने देखा था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स है बेटा वो तो कोई भी जो पेड़ के उसके पत्ते हैं छालों पर लिखा जाता था, बट ये जो इंस्क्रिप्शंस है जो हार्ड जो सरफेस होता है, अब हार्ड सरफेस कुछ भी हो सकता है ना, चाहे वो स्टोन्स हो, चाहे वो मेटल्स हो, या फिर जो वॉल्स है उन पर भी ये जो आपके जो इंस्क्रिप्शंस है वो लिखे रहते थे। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। मतलब कई बार क्या होता था कि भाई जो राजा है अपने जो आदेश हैं उनको लिखने के लिए दीवालों पर है या फिर जो मेटल्स वगैरह है उन पर लिखने के लिए बोल देते। जैसे अभी आप दीवार पर जाते हैं ना तो कहीं पर लिखा रहता है यहाँ पर थूकना मना है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। बहुत सारे जो है आप अपने स्कूल में जाके देखोगे तो आपके जो स्कूल को कौन किसने इनॉग्रेट किया, कब वो उनका इनॉग्रेशन हुआ, बिल्डिंग्स पर कितना क्या क्या चीज हुआ, वो सभी जो चीजें हैं वो लिखा रहता है। सो उस समय राजा महाराजा भी जो है ऑर्डर देते थे कि भाई उनके जो आदेश है उनको लिखा जाए ताकि लोग उनको देख सके, पढ़ सके और उसको पालन कर सके, फॉलो कर सके, ओबे देम है। देन देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मेन एंड वुमेन। मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो इंस्क्रिप्शन है, जैसे किंग है, क्वीन है, रिकॉर्डेड वार दे डिड, मतलब जो राजा महाराजा क्या करते थे, कहां पर उसने लड़ाई लड़ने गई, तो इनका भी जो रिकॉर्ड है इंस्क्रिप्शंस में हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्री इन बैटल। मतलब राजा जब लड़ाई लड़ने जाते थे तो उसने कहां कहां पर जीत हुई, उनको किस एरिया को उसने अपने अंडर कंट्रोल में लिया, कहां पर उनकी हार हो गई, क्या उनको नुकसान होता पर, तो ये सभी जो बैटल्स के बारे में भी जो इंस्क्रिप्शंस में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। यहाँ पर एक आपको इंस्क्रिप्शन जो दिखाया गया है जिसमें ये ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो। मतलब ये जो है 2250 ईयर्स पहले का जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको इमेज में जो दिखाई दे रहा है ये वहां का है, कहाँ का है, कांधार प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ये जो कांधार जो है अभी का कहाँ, अफगानिस्तान है, तो वहां पर ये जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखा गया है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर नेम अशोका। मतलब ये जो अशोका का जो समय था, आप देखिए अफगानिस्तान भी उस समय जो हमारे जो रूलर थे अशोका द ग्रेट कहते हैं, है ना, तो उसके अंडर कंट्रोल में था और यहाँ पर उनके द्वारा लिखा गया था। इसके बारे में आप जो है चैप्टर 7 में और ज्यादा डिटेल स्टडी करेंगे। सो व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज एन इंस्क्रिप्ट कॉन्सिस्ट ऑफ लेटर और साइंस। मतलब जो भी इंस्क्रिप्शंस में जो लिखा जाता है इंस्क्रिप्ट के रूप में, कोई भी लिखावट होता है तो उसमें या तो लेटर्स के रूप में कुछ जो होते हैं या फिर जो डिफरेंट जो साइंस होते हैं। जैसे आप लोग अभी भी जो कुछ जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वहां पर लाइक करने के लिए यूज करते हैं, है ना, वहां पर लिखना जरूरी नहीं होता, हम जो है सिंबल्स भेजते हैं, इमोजीज भेजते हैं, तो उस तरह उस समय भी डिफरेंट टाइप के जो सिंबल्स हैं वो यूज किए जाते थे। देन व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज। मतलब हमें कुछ भी चीजें क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है, तो उसके लिए हमें लैंग्वेज चाहिए। सो दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। मतलब ज्यादातर ये जो उस समय भी अलग अलग जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हुआ करते थे, तो इनको ज्यादातर 2 लैंग्वेज में, एक तो जो कोड जो लैंग्वेज होता था उसमें, और एक जो कॉमन जो लैंग्वेज होता था जो लोग जो है बोलते थे तो उन लैंग्वेज में लिखा जाता था। सो दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इनटू जो डिफरेंट जो लैंग्वेज था, जिसमें यहाँ पर देखोगे तो अपर पार्ट में है ग्रीक में, जो टॉप वाला है ग्रीक में, और जो नीचे में देखोगे तो ये जो नीचे वाला जो है वो अरामैक, जो बिलो जो है अरामैक जो लैंग्वेज है वहां पर लिखा गया। तो विच वेयर यूज इन दिस एरिया, जो दोनों एरिया पर जो लैंग्वेज यूज किया जाता था तो उसके अकॉर्डिंग टू वहां पर लिखा जाता था। अब यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन आता है बेटा कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। मतलब भाई जो हार्ड सरफेस में लिखने के कुछ जो एडवांटेज है, तो हाँ हमने देखा था फॉर्म जो लीप पर लिखते तो वो जो है इंसेट के द्वारा उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता, बट इसको डिस्ट्रॉयड कर पाना मुश्किल है, तभी तो ये बहुत पहले का है। अशोका पिलर में जो लिखा गया है इंस्क्रिप्शन वो भी हमें देखने को मिलता है। सो आगे हम देखेंगे। सो देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स that were made and used in the past।
ये तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स देखा, इंक्रिप्शन देखा, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो डिफरेंट जो थिंग्स हैं जो पास्ट में जो है बनाया गया और उसका यूज किया गया। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब ये जो डिफरेंट टाइप के जो थिंग्स है, जो इंस्क्रिप्शंस है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उनको जो रीड करते हैं, उनको जो समझते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है समझते हैं, तो उनको कहा जाता है, उनको स्टडी करने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। मतलब वो क्या स्टडी करते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो वो जो है डिफरेंट जो बिल्डिंग जो रिमेन्स जो बचे हुए हैं उस समय जो स्टोन से बनाए गए थे, ब्रिक्स मतलब जो ईंटों से बने हुए थे, पेंटिंग्स वगैरह जो मिलते हैं पास्ट के, उनको वो स्टडी करते हैं। स्कल्पचर जो मूर्तियां वगैरह मिलते हैं, उनको वो स्टडी करते हैं। तो इन सभी को स्टडी करने वाले जो है, पास्ट को जो स्टडी करते हैं, उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। देन दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट। मतलब वो क्या करते हैं, नई नई जगह को खोज करते हैं और उनकी खुदाई करते हैं। मतलब उसको जो है वो खोद कर जा देखते हैं, वहां पर जो चीजें मिली है उसको स्टडी करते हैं और बताते हैं कि वो जो है किस टाइम पीरियड का था, क्या था वहां पर। तो वो क्या है, एग्जीक्यूट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब जमीन के नीचे कुछ जो चीजें जो पुरानी समय जो दबी हुई है, उनको वो खुदाई करते हैं, वहां से वो टूल्स फाइंड आउट करते हैं। मतलब उस समय जो औजार यूज किए जाते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। वेपन्स, हथियार वगैरह है, उसको, पॉट्स, बर्तन है जो किस तरीके के यूज किए जाते हैं, पैंस यूज किए जाते थे, क्या क्या ऑर्नामेंट्स यूज किए जाते थे, कौन कौन से आभूषण वो पहनते थे, क्वाइंस, कौन कौन से किस टाइप के क्वाइंस वहां पर यूज होते थे। तो इन सबको वहां से डिग आउट करते हुए, मतलब एग्जीक्यूटेड करते हुए, उनको खनन करते हुए निकालते हैं और उसको स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं। तो वो कौन है, आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन्स। मतलब इनमें से कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बने होते थे, स्टोन से बने हुए थे, पत्थरों से बने रहते थे। और अदर जो है कुछ और जो है वो बोन से, जो हड्डियों से भी कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो बने रहते थे। साथ ही साथ बैग्ड क्ले, मतलब जो मिट्टियों से बने होते थे जिसे पकाया जाता था आग में, और जो कुछ जो है वो मेटल से बने रहते थे। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो मिलता है, ऑर्नामेंट मिले, टूल्स मिले, तो वो चाहे तो वो पत्थरों से बने रहते थे, हड्डियों से होते था, या फिर जो बैग्ड क्ले जो पकाए हुए जो ईंट है उससे, मिट्टी से बनते थे, और मेटल से भी कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो बने रहते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब जो हार्ड चीजों से बने रहते थे, बैग जो क्लेज होते थे, तो मेटल्स वगैरह, तो इनको ज्यादा समय तक सुरक्षित रहने के जो चांसेस थे। और खुदाई पर ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो अभी भी मिलती है। कई जो है 5000 ईयर्स पहले, हम जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, आगे के चैप्टर में हम स्टडी करेंगे बेटा, तो वो जो है 5000 ईयर्स पहले के जो टाइम है उसके बारे में भी हमें खुदाई के बाद एक डिटेल जो नॉलेज है वो मिल जाता है। मोहनजोदारो का आपने नाम सुना होगा, उससे रिलेटेड मूवी भी आया था, तो वहां पर कुछ कुछ चीजें बताने का प्रयास किया गया है, आप देख भी सकते हैं उसको। देन नेक्स्ट आता है बेटा, यहां पर आपको एक पॉट जो दिखाई दे रहा है, एक बर्तन है ना। तो लेफ्ट में आप पॉट फ्रॉम ओल्ड सिटीज, ये जो ओल्ड जो सिटीज था वहां से ये जो पॉट है वो पाया गया है। पोट्स लाइक दिस वेयर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। मतलब ये जो है 4700 ईयर्स एगो इस तरीके के पॉट जो है यूज किया जाता है। अभी भी आपको कहीं पर इस तरीके के जो पॉट है, गर्मियों में अभी जैसे समर सीजन चल रहा है, तो वहां पर पानी को कोल्ड करने के लिए, ठंडा रखने के लिए इस तरीके के जो मिट्टी के बर्तन है वो यूज किए जाते हैं। बट आजकल तो सभी घरों में फ्रिज है वो हमें देखने को मिलता है, तो इनका जो यूज है लगभग खत्म होते जा रहा है। देन जो राइट है वहां पर एन ओल्ड सिल्वर कॉइन्स, राइट साइड में आप देखोगे तो इधर आपका जो सिल्वर कॉइन्स मिल रहा है, वेयर इज यूज अबाउट 2500 ईयर्स एगो। मतलब ये जो सिल्वर जो कॉइन्स है, इधर आपको इमेज जो दिखाई दे रहा है, तो इसको 2005 ईयर्स एगो पहले यूज करते थे। और इन व्हाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। और ये जो किस तरीके से अभी जो हम कॉइन जो यूज करते हैं, तो अभी का जो जरिए हम यहाँ पर ज्यादातर देखें तो इसे राउंड शेप में होता है, बट ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है आपको स्क्वायर शेप में नजर आ रहा है ना। और साथ ही साथ अभी जो हमें फिनिशिंग ज्यादा मिलता है, उस समय ये जो आपको कॉइन्स है वो डिफरेंट, अभी हम जो है डिफरेंट टाइप के जो मेटल से बनते हैं और इस समय अलग टाइप के मेटल से बने थे। तो ये जो है शायद सिल्वर कॉइन्स हो सकता है ना, या फिर उस समय ब्रॉन्ज का भी यूज होता था, या फिर जो है आपके जो और जो डिफरेंट जो मटेरियल्स है उनसे कॉइन्स बनाते थे। नेक्स्ट आता है बेटा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो और क्या करते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स
वो जो है बोन्स, हड्डियों को देखते हैं, हड्डियों देख सकते हैं, हड्डियों देख के हम पहचान सकते हैं ना कि किस कौन सा जीव है। जैसे आप डायनासोर को किसी ने रियल में नहीं देखा है, बट उनके जो बोन्स है उससे आजकल हम जो देख रहे हैं उसका बिल्कुल भी सेम टू सेम उसका जो आजकल क्या बना लिया जा रहा है कि डायनासोर ऐसे होते थे, उसका सेम इमेज जो है हमें देखने को आजकल मिलता है। किसके आधार पर? बोन्स के आधार पर। सो उस समय ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिश, उस समय के जो एनिमल्स थे, बर्ड है, फिश है, उनके जो बोन्स देखने को मिलता है आर्जियोलॉजिस्ट के द्वारा डिग आउट करते हैं, तो जब खुदाई करते हैं तो उनको मिलता है। तो यहाँ पर टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, साथ ही साथ बोन्स के बारे में पता चला डिफरेंट एनिमल्स के, उस समय जो लोग हैं वो क्या क्या एट करते थे, क्या क्या चीजें खाते थे, वो हमें पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट वो है, खुदाई से उनको मिलते हैं। किसी भी जो आपके जो डिफरेंट जो ग्रेन्स हैं, डिफरेंट जो फूड्स हैं, तो उनके जो सीड्स मिलते हैं, तो उनसे भी पता चलता है कि उस समय के जो लोग हैं वो इस तरीके के जो सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनका यूज करते थे, उनको खाते थे। देन प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, मतलब प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं, मतलब प्लांट के कुछ जो भाग है वो सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बट इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म, मतलब यहां पर क्या होता है कि भाई अगर जो है ग्रेन्स है या फिर जो पीस है वो लकड़ियों के जो है वो क्या हो गए, बर्न हो गए, जल गए, है ना, या फिर वो जो है कोल में कन्वर्ट हो गए, तब उसको उस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है कि उसका जो एक स्पेस जो इमेज है वो हमें जमीन के अंदर में जब खुदाई होता है या फिर जो रॉक्स है वहां पर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आता है बेटा, फिर से क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि क्लॉथ है, क्या किसी को मिल सकता है आर्कियोलॉजिस्ट को? तो यहाँ पर अब क्लॉथ है, क्लॉथ का जो सेम जो क्लॉथ के रूप में मिल पाना तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, बट अगर वो इनर पार्ट में दब गया तो उसके जो रिमेन्स है वो अगर रॉक्स के रूप में कन्वर्ट हो गए तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसको वो समझकर देखकर बता सकते हैं कि वो उस समय किस तरह के क्लॉथ यूज किए जाते थे। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि जो हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या होता है, स्कॉलर्स होते हैं, मतलब शोध करते हैं, वो रिसर्च करते हैं पास्ट के बारे में, वो जानने चाहते हैं, जानते हैं, बताते हैं। ऑफ्टन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब वो क्या करते हैं भाई, उनको जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मतलब उस समय के जो हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट्स है, साथ ही साथ इंक्रिप्शंस है, मतलब जो हार्ड जो सरफेस पर जो लिखी गई जो चीजें हैं वो इंक्रिप्शंस कहलाता है, हमने आज ऑलरेडी देखा। और आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो आर्कियोलॉजी मतलब जो पास्ट के जो मिले हुए जो रिमेन्स हैं, जैसे आपने देखा बोन्स है या फिर कोई मेटल्स है, क्वाइंस है, या फिर अदर जो और जो पॉट्स वगैरह है, तो ये सभी केस में आर्कियोलॉजी में आते हैं। तो इनको वो स्टडी करते हुए वो जो है हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। सो वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी किसी भी चीज के बारे में हमें सोर्स पता चल जाता है ना, कुछ चीजें उसके बारे में मिल जाता है, तो उसको जानना समझना बहुत ही ज्यादा एडवेंचर, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मनोरंजक फूल होता है ना, क्योंकि भाई उस चीजों को देखकर उस टाइम पीरियड के क्या करना है, हमें कल्पना करना है, उसके बारे में सोचना है, उससे संबंधित हमें क्या करना है, उसको एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बाय इट बीट बाय बाइट बाय बाइट, हम क्या करते हैं उसको हम जो है टुकड़ों में एक एक जो कड़ी को क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, और उस समय के बारे में हम उसको एक क्लियर जो व्यूज है हम बना लेते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, मतलब हिस्टोरियंस होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या होते हैं बेटा, एक जो डिटेक्टिव मतलब जासूस की तरह होते हैं, और वो जो है पुराने समय के बारे में, हजारों वर्ष है, 1000 years बैक के बारे में भी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हमको बता देते हैं कि उस समय कैसे रहा होगा, लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते थे, क्या करते थे। सो हु यूज ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, मतलब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, वो पास्ट के जो छोटे छोटे जो क्लूज हैं वो खुदाई करने जाते हैं, तो वो जो है बड़े बड़े जो जेसीबी वगैरह लेके नहीं जाते बेटा, वो जो छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं, जैसे हम चाकू है, चम्मच है, जो स्पून वगैरह यूज करते हैं ना घरों में, किचन में, उसी तरीके से जो टूल्स हैं उससे वो खुदाई करते हैं और पूरे जो इंफॉर्मेशन है वो वहां से निकालते हैं खोद खोद कर।
नेक्स्ट जो आता है वन पास्ट आर मेनी। अब यहां पर एक ही पास्ट है कि बहुत सारे पास्ट हैं, तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? आपने जो है इस बुक का टाइटल हमने देखा था, क्या था कि आवर पास्ट, मतलब हमारा पास्ट। सो वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। मतलब पास्ट एक नहीं होता है ना, पास्ट मतलब पास्ट, पास्ट मतलब यहां पर प्लूरल फॉर्म का यूज किया गया, क्योंकि अलग जो पीपल्स है, अलग जो एज था, अलग जो सोसाइटी थी, अलग जो समुदाय के लोग थे, तो डिफरेंट जो ग्रुप्स थे तो उनका डिफरेंट पास्ट है ना। तो पास्ट मतलब बहुत सारे जो पास्ट है हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। मतलब उस समय जो पशुपालन करते थे, किसान थे, उनका जो लाइफ है वो पूरी तरीके से जो राजा महाराजा है, रानियां हैं, या फिर उनके जो सैनिक है उनसे अलग होता था। मर्चेंट्स के जो व्यापारी थे उनका जो लाइफ है वो अलग था। कारपेंटर्स होते थे उनका जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग था। इसी तरीके से और अलग अलग टाइप के जो लोग थे, अलग अलग सोसाइटी वाले थे, अलग अलग समुदाय के लोग थे, तो सबका जो पास्ट है वो एक समान नहीं था, सबका पास्ट है वो अलग टाइप का था। नेक्स्ट आता है बेटा कि जो आल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे, मतलब अभी टुडे हम बात करें, टुडे अभी के दौर में भी देखें तो अभी भी यही होता है कि भाई मेरा जो पास्ट है वो अलग होता है, आपका पास्ट अलग है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनका पास्ट अलग होता है। सो पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब हमारे यहाँ हम अब इंडिविजुअल का एग्जांपल दे रहे हैं, बट हम जो है होल लेवल पर देखें, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी एक स्टेट का, हम मुंबई का बात करें, जो महाराष्ट्र स्टेट है, वहां का डिफरेंट जो कल्चर है, ट्रेडिशन है। हम साउथ में जाएंगे तो केरला है, वहां का डिफरेंट जो ट्रेडिशन है, कल्चर है। हम जो है नॉर्थ दिल्ली में चले जाएंगे, वहां पर डिफरेंट ट्रेडिशन है, कल्चर है। हम जो है सेंट्रल इंडिया पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे तो वहां पर डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशंस है। तो ये सभी जगह जो है डिफरेंट जो पार्ट्स है, डिफरेंट जो ट्रेडिशंस है हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया कि जो पीपल्स हैं वो अंडमान आइलैंड में रहते हैं, वो अभी भी अपना जो फूड्स है वो कहाँ से, फिशिंग के थ्रू, हंटिंग के थ्रू और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो फॉरेस्ट से जो मिलने वाली जो चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स है, आपके वेजिटेबल्स है, आपके जो रूट्स है, उनको कलेक्ट करके अभी भी जी रहे हैं। बट जो पीपल्स जो है सिटीज में रहते हैं, है ना, जो सिटीज में जो रहने वाले जो है वो डिपेंड करते हैं अदर जो सोर्सेज है, जो अदर जो पीपल जो फूड जो सप्लाई करते हैं, जो फार्मर्स हैं, जो आपके जो हार्डर्स हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जो मीट प्रोवाइड करने वाले, उन पर डिपेंड है। तो डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल। तो इसी तरीके के डिफरेंसेस है बेटा हमें पास्ट में भी देखने को मिलता है और मिलता था। देन बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस, इसके अलावा कुछ और जो डिफरेंस है वो भी हमें देखने को मिलता है। वो कैसे है? सो वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। मतलब हमें जो है बहुत सारे जो राजा महाराजा हैं तो उनकी जो बैटल्स, मतलब उनकी जो लड़ाइयां हैं उनके बारे में पता चलता है। जैसे आपने डिफरेंट मूवीज देखते हैं, जैसे आपने बाहुबली देखा होगा, या फिर उसी तरीके से और आपको बहुत सारे जो डिफरेंट जो मूवीज हैं वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वो जो किंग जो राजा महाराजा है उनके यहाँ कोर्ट पोएट होते थे, वो तो है राजा महाराजा का पूरा डिटेल जो रिकॉर्ड रखा गया है और उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा तो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। देन जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, आपके जो फ्लॉक्स है, गैदरर्स है, फार्मर्स है, हार्डर्स है, ये डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। मतलब ये जो लोकल जो छोटे जो लोग होते थे, जैसे नॉर्मल जो पीपल्स था, जो हंटर्स गैदर थे, फिशिंग करने जाते थे, फार्मर्स, वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, है ना, क्योंकि भाई उनके पास लिखने के लिए समय नहीं था, वो लिखते नहीं थे। कोई जो है उनके पास पोएट कवि नहीं होते थे, पोएट्स नहीं होते थे जो उनका रिकॉर्ड रखे। बट राजा महाराजा है, उनके जो विक्ट्रीज हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है और उसी में ही जो है हमें जो लोकल जो पीपल्स हैं उनके लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। सो while archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown। मतलब यहाँ पर अब ये जो लोकल जो लोग हैं उनके बारे में हमें कम ही इंफॉर्मेशन मिलता है, बट जो भी जो वैल्यूएबल जो इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम जो है उस टाइम पीरियड्स के जो अदर जो सोर्सेज है उनसे हम उनका भी जो है आकलन, उनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देन
व्हाट डू डेट्स मीन्स। अब यहाँ पर डेट्स को हमें समझना है, डिफरेंट जो डेट्स के बारे में हम जानना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको जो है ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बीसी सी जो है आईडी या फिर और अदर जो टर्म्स है वो देखने को, सुनने को, समझने को हमेशा आपके सामने आएगा ही। तो इसलिए इसको जो हिस्ट्री में आपको ये जो डेट्स है उसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। देन डेट्स के बारे में हम जाने तो इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर। मतलब आपको कोई जो है डेट के बारे में पूछा जाए, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, है ना जी। जैसे आप जो है सेकेंड जो है अप्रैल आपका जो 2005 बताएंगे। तो इस तरीके से हम जो डेट है, मंथ है और ईयर को बताते हैं। सो जैसे यहाँ पर 2000 एंड समथिंग, मतलब हमने यहाँ पर ईयर को बताया, मंथ अप्रैल बता सकते हैं हम, या फिर डे जो है 15 अप्रैल 2000 आपका जो डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी डेट हम बता सकते हैं। सो दिस ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन्ड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब ये जो डेट है वो कहां से काउंट किया जा रहा है, तो जिस समय ये जो जीसस जो क्राइस्ट है उनका जो जन्म हुआ था, मतलब उनका जो हैप्पी वाला बर्थडे जो टाइम था, हैप्पी वाला बर्थडे जो है डेट था, तो उसी से ही जो डेट है वो काउंट करना स्टार्ट हुआ है 1 2 3 और अभी हम जो है 2023 में जो है अभी तक पहुंचे हैं। मतलब 2023 ईयर्स बिफोर पहले जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। सो ये जो है जीसस क्राइस्ट के द्वारा किसको फाउंडेड किया, क्रिश्चियनिटी है उनको फाउंडेड किया गया। तो इसी का जो बर्थ जो डेट है उससे हमारा जो ये जो पीरियड है, जो हम डेट जो है काउंट करते हैं वो स्टार्ट हुआ है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब 2000 में जैसे मैंने बताया 2023 बताया मैंने, तो जो 2023 मतलब जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ का के जो समय के बाद का जो ये जो पीरियड्स है हम उसको काउंट करते हैं। सो ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर बीसी बिफोर क्राइस्ट। मतलब यहां पर जो है जीसस जो क्राइस्ट है उसका क्या हुआ, बर्थ हुआ, यहां पर उसका जो है क्या है, बर्थ है ना। ये जो उसका बर्थ डेट है कौन सा वाला, ये फर्स्ट है। तो ये जो है बर्थ होगा तो बर्थ से पहले मतलब बिफोर हो गया है ना, तो बर्थ से पहले वाला जो समय है उसको हम क्या काउंट करते हैं, बीसी बिफोर क्राइस्ट। मतलब जो इस समय जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था। तो यहां से वो जो है बिफोर से पहले 1 2 3, आप मैथ्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं ना, तो इस तरीके से ये इधर बढ़ते जाएगा है ना। पहले जो है आपका क्या आएगा, 100 आएगा, 100 के बाद क्या आएगा 99 आएगा, फिर आपका 98 आएगा, फिर इधर ऐसे 4 3 ऐसे करते हुए 1 आएगा। बट इधर जो है आफ्टर जो क्राइस्ट है या फिर जो क्राइस्ट के जो बर्थ के बाद का जो समय है तो वो जो है 1 2 3 4 5 इधर बढ़ते जाएगा। सो इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां पर जो इस बुक में जो 2000 को स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है। अब यहां पर हम कुछ और आगे इसी से रिलेटेड हम जो देखें बेटा कि जो लेटर विद दैट, अब यहां पर जो डेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहां पर आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जो हम बीसी या फिर एडी या फिर बीसीई को हम यूज करते हैं। तो यहां पर हमने देखा था बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या था कि जो है जीसस क्राइस्ट के पास उसका जो बर्थ का जो है उससे पहले का समय और उसके बाद का समय। तो यू विल समथिंग फाइंड एडी बिफोर डेट्स दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड्स। मतलब कभी कभी आपको एडी भी देखने को मिलता है, जैसे यहां पर एडी 2012, तो इसका जो मतलब होता है दो जो लैटिन वर्ड है उसका मीनिंग होता है एनो डोमिनिम। एनो डोमिनेंट मतलब आपका क्या हो गया कि भाई जो मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड्स, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड्स, मतलब लॉर्ड उस समय कौन थे, क्राइस्ट से, जीसस क्राइस्ट से, तो उसका जो ईयर था मतलब उस समय उनका जो जन्म हुआ था, तो इस कारण से अननोनो डोमिनो के रूप में भी, अननोन डोमिनो के रूप में भी उसको पुकारा जाता है, जाना जाता है। तो 2012 को हम एडी के रूप में भी जानते हैं। मतलब एडी मतलब क्या हुआ, एनो डोमिनो, मतलब जो उस समय उस ईयर में जो है जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था। बट समटाइम्स सी इज यूज इंस्टेड ऑफ एडी। मतलब ये जो आपका क्या है एडी है, क्या है
एडी है ना। तो एडी की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, उसकी जगह पर कहीं कहीं पर आपको सीई देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सीई देखने को मिलता है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका ये एडी क्या है, आपका ये जो हम लेटर डेट्स की बात कर रहे हैं ना, तो डेट्स में हम क्या कर सकते हैं, ये जो एडी है बेटा उसको हम कभी कभी आपको सीई देखने को मिलेगा, ज्यादातर जो है सीई यूज किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। कहां पर ये जो एडी की जगह है उसका जगह पर आपको सीई देखने को मिले, कॉमन ईरा है ना, एडी एंड बीसी इंस्टेड ऑफ बीसी, मतलब बीसी की जगह पर बीसीई, इसकी जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बीसीई, उसकी जगह पर बीसीई, बीसी बस भी लिखा रहेगा, ऐसा है, ठीक है। यहां पर एडी की जगह पर सीई भी लिखा रहता है और यहां पर बीसीई की जगह पर बीसी भी लिखा जा सकता है। तो ये सेम है, बीसी और बीसी दोनों सेम है और एडी और सी लगभग सेम ही है। तो यहां पर एडी मतलब एनो डोमिनी, मतलब यहां पर क्राइस्ट का जो बर्थ का समय है तो उसको हम कॉमन ईरा या फिर जो है क्राइस्ट ईरा भी हम उसको कह सकते हैं। और आपका बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट ईरा या फिर बिफोर कॉमन ईरा मतलब सामान्य, है ना। सो वी यूज दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन ईरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कॉमन ईरा मतलब जो क्रिश्चियन जो ईरा है, मतलब जो क्रिश्चियनिटी के द्वारा ये जो जीसस क्राइस्ट के जो समय का जो लगभग अधिकांश जो कंट्री में इसी को फॉलो किया जाता है, हम भी इसी को फॉलो करते हैं, है ना। तो इस कारण से इसको कॉमन ईरा भी कहते हैं। सो in India, we began use this form of dating from about 200 years ago। और इस फॉर्म को हम जो है हमारे यहाँ भी क्या है 200 years पहले जो है हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं, और 223 years पहले, क्योंकि हमारे यहाँ भी यही डेट चल रहा है। तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे, अभी का जो डेट है उसको हम BCE की या फिर ये लिखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, इसको हम BCE नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, सीई लिखेंगे, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे, है ना। अब ये बीसी बिल्कुल भी नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बीसीई कब होगा, इसके जो उस पार का 200 ईयर से पहले के जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद से इधर फिर से जो है फर्स्ट स्टार्ट होगा, तो हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहां पर एंड समटाइम द लेटर बीपी मींस बिफोर प्रेजेंट, मतलब यहां पर जैसे आपका ये जो बिफोर कॉमन या बीसी लिखा हुआ है तो वहां पर आपको बीपी भी लिखा हुआ मिल सकता है, बीपी, है ना। तो यहां पर बी को याद रखना, बी मींस क्या होता है आपका बिफोर होगा, और ये जो पी होगा मतलब प्रेजेंट हो जाएगा। यहां पर एडी भी लिखा था और यहां पर बीसी और बीसीई भी लिखा हुआ था, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम जो डेट जो है मेंशन करते हैं। तो यहां पर बेटा ये जो चैप्टर से रिलेटेड जो जितने भी आपके जो बेहतर जो एक्सप्लेनेशन हो सकते थे मेरे द्वारा आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। एक लाइन टू लाइन, लेटर टू लेटर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है बेटा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी देखने को मिल जाएगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट्स के थ्रू या फिर कॉन्टेक्ट के थ्रू मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।